हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में हम पढ़े थे मेडिएवल इंडिया में अरबों के आक्रमण के बारे में। तो अरबों के आक्रमण में हमने पढ़ा था क्या, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, कैसे वो आया सिंध पे आया और सिंध पे अधिकार किया, फिर वहाँ के वासियों को उन्होंने जजिया लगाया और वो भारत में लगभग 2 वर्षों तक रहा, 712 से 714 ईस्वी तक। फिर हम अगला टॉपिक आज का हमारा है तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या, तुर्कों के आक्रमण के बारे में। तुर्कों का आक्रमण तुर्कों का आक्रमण में पहला आक्रमणकारी जो तुर्क से आया था उसका नाम था महमूद गजनवी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में, महमूद गजनवी के बारे में। मोहम्मद गजनवी जो भारत में उसका एंट्री का पीरियड है 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, यानी उसे जो है भारत में उसका एंट्री का पीरियड था 1000 ईस्वी और वो भारत में जो है अंतिम बार जो है 1027 ईस्वी में। तो आइए हम देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। तो ऐसा क्या कारण रहा, मोहम्मद गजनवी को भारत आना क्यों पड़ा, आखिर क्या मकसद था उसका भारत आने का। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला था क्या, तुर्किस्तान में एक जगह है, तुर्किस्तान में ही एक जगह है जिसका नाम है, तुर्क में एक जगह है जिसका नाम है गजनी। गजनी जो पहले तुर्क का स्थान हुआ करता था, लेकिन ये वर्तमान में किसका स्थान है, वर्तमान में ये अफगानिस्तान का पार्ट है गजनी। और इसी गजनी में एक वंश चलता था जिस वंश का नाम था गजनी वंश। गजनी वंश, इसी गजनी वंश को एक और नाम से जानते हैं, यानी यामनी वंश के नाम से भी, इसी गजनी वंश को जो है एक और यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसी गजनी वंश का संस्थापक हुआ अलप्तगीन। अलप्तगीन जो है इसी गजनी वंश का क्या था, संस्थापक था, यानी इसका फाउंडर था अलप्तगीन। इसी अलप्तगीन का एक गुलाम हुआ करता था, इसी का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या, तुर्क में ही एक जगह है जिसका नाम है गजनी, जो वर्तमान में क्या है, अफगानिस्तान का पार्ट है। उसी गजनी में एक वंश चलता था जिसका नाम है गजनी वंश, और उसी को दूसरे नाम से जानते हैं क्या, यामनी वंश के नाम से, जिसका संस्थापक था अलप्तगीन। चूंकि अलप्तगीन का कोई भी बेटा नहीं था, उसका उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसका ही एक गुलाम था, स्लेव था, यानी स्लेव था सुबुक्तगीन। उसी सुबुक्तगीन का बेटा था महमूद गजनवी। तो आखिर क्या कारण था कि मोहम्मद गजनवी को जो है भारत में आना पड़ा। हुआ क्या कि इसका जो एंट्री का पीरियड था वो 1000 ईस्वी था और ये रहा कब तक, तो 1027 तक। घटना ये घटा कि जब 1998 में हुआ क्या, जिस समय हमारा जो भारत का पार्ट था, जहां हमारा भारत का सीमा जो है लगा हुआ था पेशावर तक। पेशावर जो अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान का हिस्सा है। उस समय हमारे भारत का जो सीमा हुआ करता था वो पेशावर तक लगा हुआ था। उसी पेशावर में एक हिंदू शासक शासन कर रहा था जिसका नाम था क्या, जयपाल।
जयपाल जो है उस समय पेशावर में शासन कर रहा था। हुआ क्या, सुबुक्तगीन जो है वो बार बार क्या करता था, पेशावर पे क्या करता था, हमला करता था, और जयपाल उसे क्या करता था, बार बार उसे हराकर माफ कर देता था। हुआ क्या कि 1998 में जब सुबुक्तगीन फिर से जब पेशावर में आक्रमण किया तो उस समय क्या हुआ, जयपाल जो तो क्या था, पेशावर में ही सुबुक्तगीन के सेना को क्या किया, पेशावर के पास ही रोककर उसे पराजित कर कर सुबुक्तगीन की हत्या कर दी। और जैसे ही सुबुक्तगीन की हत्या 998 एडी में हुआ, वैसे ही गद्दी पे कौन बैठा, सुबुक्तगीन का बेटा महमूद गजनबी। यानी गजनबी जो है सत्ता में, मतलब शासन में कब बैठा, 1998 में, यानी 1998 ईस्वी में जो है गजनी के सत्ता पे बैठा कौन, महमूद गजनबी। और ये सत्ता पे जब बैठा तो वो एक कसम खाया कि वो भारत में जो है हर साल एक आक्रमण करेगा। किस लिए, अपने पिता का बदला लेने के लिए। वो कहा कि वो भारत में जो है हर साल एक आक्रमण करेगा। और जैसा कि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कि महमूद गजनबी जो है भारत पे जो है 17 बार आक्रमण किया है। इसमें से कुछ फेमस भी है, लेकिन इसका जो 17 आक्रमण है इसमें उसका सबसे प्रसिद्ध जो है गुजरात का आक्रमण जो किया था कब, 1025 ईस्वी में। कहाँ पे, तो सोमनाथ मंदिर को। इसका सबसे फेमस जो आक्रमण था वो 1025 ईस्वी में जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ हम एक बार फिर से देखते हैं, था कौन, वो तुर्क आक्रमण में जो पहला था महमूद गजनबी। जो तुर्क का एक जगह था गजनी में ही एक गजनी वंश था, उसी का जो संस्थापक अलप्तगीन था, उसका जो गुलाम था सुबुक्तगीन, उसी का बेटा था कौन, महमूद गजनबी। उसका भारत में आने का कारण क्या था, तो अपने पिता का बदला लेने के लिए। तो मोहम्मद गजनबी जो है, हम जैसा कि हम बचपन से ही जानते हैं कि मोहम्मद गजनबी जो है भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक, तो 1000 से लेकर 1027 ईस्वी पर। तो आइए हम देखते हैं उनके आक्रमण के बारे में। तो ये महमूद गजनबी जो है वो भारत पे पहला आक्रमण कब किया था, तो भारत में उसका जो पहला आक्रमण था वो 1000 ईस्वी में किया था। वो भारत में पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में ही किया था। महमूद गजनबी जो भारत में पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया था। कहाँ पे, तो यही पेशावर के शासक जयपाल पर। ठीक है, तो ये किया था कब, पेशावर पे ही किया था पहला हमला, जयपाल पे। लेकिन हुआ क्या, इस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकला। इसीलिए क्या हुआ कि महमूद गजनबी जो है उसके 1 साल बाद यानी 1001 ईस्वी में क्या किया, महमूद गजनबी जो है एक बार फिर से क्या किया, आक्रमण किया। और वो क्या किया उस आक्रमण में, डिफीटेड जयपाल, यानी जयपाल को क्या किया, हराया। 1001 ईस्वी में जब महमूद गजनबी जो है पेशावर पे हमला किया तो वहाँ क्या किया, वो जयपाल को क्या किया, हराया। लेकिन हराकर उसकी हत्या नहीं की, उसे क्या किया, उसे छोड़ दिया। सिर्फ उसका मतलब उस पे जो है व्यंग करके, कटाक्ष करके क्या किया, उसको छोड़ दिया। और जब ये अपने पराजय को देखकर क्या हुआ, जयपाल जो है अपना पराजय क्या किया, बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो क्या किया, खुद आत्महत्या कर लिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जयपाल जो है अपने पराजय का इतना बड़ा सदमा उसे लगा कि वो खुद ब खुद क्या किया, आग में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो हुआ क्या, यहाँ 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी का क्या हुआ, अपने पिता के हत्या का बदला तो वो ले लिया। लेकिन क्या यही उसका जो अति था वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कसम खा के ही सत्ता पे बैठा था कि वो हर साल एक आक्रमण करेगा। कहाँ, भारत पे। फिर हुआ क्या, इसके ठीक, और एक और बात आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि महमूद गजनबी का भारत आने का मेन मकसद था क्या,
उसका सबसे पहला मकसद तो यही था कि वो लूटपाट, क्योंकि उस समय जो है हम क्या कहलाते थे, सोने की चिड़िया कहलाते थे, और हमारे मंदिरों में क्या है, सोने का अपार भंडार हुआ करता था, उसी को लूटना और भारत से जो है बुद्ध परिस्थिति को क्या करना, समाप्त करना, बुद्ध परिस्थिति को समाप्त करना, यानी जो मूर्ति पूजा है उसको क्या करना था, समाप्त करना। क्योंकि मोहम्मद गजनवी भी किससे था, इस्लाम धर्म से था, और इस्लाम धर्म में क्या है, मूर्ति पूजा क्या है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हुआ क्या, उसके ठीक बाद 1006 ईस्वी में 1006 ईस्वी में हुआ क्या, वो फिर से आक्रमण किया किस पे, नागरकोट मंदिर पे। 1006 ईस्वी में महमूद गजनबी ने फिर से हमला किया, कहाँ, नागरकोट मंदिर पे, जो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। 1006 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी जो है नागरकोट मंदिर पे हमला किया, नागरकोट मंदिर पे हमला किया, जो नागरकोट मंदिर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हुआ क्या, इसके फिर से 2 साल बाद 1008 ईस्वी में 1008 ईस्वी में फिर क्या किया, महमूद गजनबी जो है डिफीटेड आनंदपाल को हराया, और आनंदपाल था कौन, तो इसी जयपाल का बेटा था कौन, आनंदपाल। तो 1008 ईस्वी में जो है क्या किया, महमूद गजनबी जो है आनंदपाल को हराया। तो आइए हम एक बार फिर से इन डेट के बारे में देखते हैं। महमूद गजनबी का पहला आक्रमण जो हुआ कहाँ, पेशावर पे, जो जयपाल पे किया था, लेकिन उस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकला। ठीक उसके 1 साल बाद जो है 1001 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी जो है फिर से पेशावर पे हमला करके वहाँ उसने क्या किया, जयपाल को हराया, और उसकी हत्या नहीं किया, उसे छोड़ दिया। और वहाँ क्या हुआ, अपने हार से इतना ज़्यादा वो अपने आप को बेइज्जती महसूस किया कि वो अपना आत्महत्या कर लिया। फिर हुआ क्या, 1006 ईस्वी में हो गया क्या, महमूद गजनबी फिर से जो है नागरकोट मंदिर पे हमला किया। और नागरकोट मंदिर है कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है। फिर हुआ क्या, 1008 ईस्वी में फिर से जो है महमूद गजनबी आक्रमण किया, कहाँ, मतलब पेशावर पे, और वहाँ उसने फिर से जयपाल के बेटे आनंदपाल को हराया। तो आइए फिर हम आगे देखते हैं। फिर हुआ क्या, इसके ठीक 3 साल बाद, इसके ठीक 3 साल बाद हुआ क्या, 1011 से लेकर 1011 और 1012 ईस्वी में महमूद गजनबी जो है उज्जैन और मथुरा पे बहुत सारे आक्रमण किए। मतलब 1011 से लेकर 1012 के बीच में उसने उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण करके बहुत सारे मंदिरों को क्या किया, नष्ट करवाया। फिर हुआ क्या, वो उसके ठीक 12 के बाद हुआ क्या, फिर से 2 साल बाद यानी 1014 ईस्वी में क्या हुआ, वो फिर से थानेश्वर मंदिर पे हमला किया। तो आइए हम सबसे पहले यहां इसको मिटाते हैं। हुआ क्या, इसके 8 के बाद 11, 12, ठीक इसके 2 साल बाद 1014 ईस्वी में 1014 ईस्वी में हुआ क्या, अटैक्स ऑन स्थानेश्वर महादेव मंदिर। 1014 ईस्वी में जो है महमूद गजनबी जो है स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर क्या किया,
आक्रमण किया। और यह स्थानेश्वर महादेव मंदिर है कहाँ? तो हरियाणा का एक क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, इसी के थानेश्वर नामक स्थान पर है। ठीक है, थानेश्वर नामक स्थान पे एक जगह है, वहीं पे महादेव मंदिर पर क्या किया? 1014 ईस्वी में महमूद गजनबी जो है हमला किया और वहां क्या किया? मंदिरों को नष्ट करवा दिया। और वहां उसी मंदिर से क्या किया? चक्रस्वामी यानी कृष्ण की मूर्ति को नष्ट करवाया। यहां से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि महमूद गजनबी जो है आस्थानेश्वर महादेव मंदिर में किस भगवान की मूर्ति को तुड़वाया था? और आपके पास पहला ही ऑप्शन देगा क्या? महादेव। लेकिन दोस्तों यहां आप महादेव को ऑप्शन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो थानेश्वर नामक स्थान पे जो मंदिर था, वो मंदिर जो था किसका था? उसमें जो मूर्ति था वो चक्रस्वामी यानी कृष्ण की मूर्ति को वो तुड़वाया था। क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनबी जो है थानेश्वर महादेव मंदिर में किस भगवान की मूर्ति को तुड़वाया था? तो उसका आंसर होगा चक्रस्वामी यानी कृष्ण की मूर्ति को तुड़वाया था। उसने क्या किया था? मंदिर से जो है मूर्ति को जो है चौराहे पर फेंकवाया था और अपना जो उसका सेना था उस सेना से बोला था कि वो जो है अपने घोड़े से क्या करे? उस मूर्ति को रौंदते हुए चला जाए। फिर इसके क्या हुआ? फिर इसके हुआ 2 साल बाद, फिर से जो हुआ 2 साल बाद, यानी 2 साल नहीं 14, तो मोहम्मद गजनबी के जो 17 आक्रमण में से जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस आक्रमण था वो था क्या? 16वां आक्रमण। यानी महमूद गजनबी का जो 16वां आक्रमण था, मोहम्मद गजनबी का जो 16वां आक्रमण था जो हुआ था कब? 1025 ईस्वी में। ये जो है महमूद गजनबी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन पूछेगा कि महमूद गजनबी के द्वारा सबसे फेमस जो अटैक हुआ था कब हुआ था? तो 1025 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे हुआ था। यहाँ हुआ था क्या? जब महमूद गजनबी जो है यहाँ गुजरात के सोमनाथ मंदिर को आक्रमण कर वहाँ क्या था? जो स्वर्ण भंडार था मंदिर का उसे क्या किया? लूट ले गया। और जब यहाँ से होता क्या था? जब सोमनाथ का जो मंदिर था वो किस चीज से बना हुआ था? तो मंदिर जो बना हुआ था वो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन इसमें जो मूर्तियाँ थी वो भगवान शंकर की मूर्ति थी यानी महादेव की मूर्ति थी। और वो महादेव का मूर्ति था और वो किस चीज़ का था? सोना का था। मंदिर लकड़ी का था, लेकिन उसमें जो मूर्ति थी वो किसकी थी? सोना का था। और उसका जो गेट था, मंदिर का जो गेट था वो भी किसका था? सोना का। इसी मंदिर को क्या किया? महमूद गजनबी जो है लूटकर ले गया। क्वेश्चन इससे ये पूछता है, एक और क्वेश्चन, कि जो सोमनाथ मंदिर को बनवाया कौन था? सोमनाथ मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम नाम का शासक। भीम प्रथम नाम का जो शासक था वो किस वंश का था? वो चालुक्य वंश का शासक था। तो भीम प्रथम जो कि चालुक्य वंश का शासक था, इसी ने बनवाया था क्या? सोमनाथ मंदिर। क्वेश्चन पूछता है कि जो सोमनाथ मंदिर जिसपे जो है महमूद गजनबी का आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो भीम प्रथम के द्वारा बनाया गया था, जो चालुक्य वंश का शासक था। हुआ क्या? जब ये महमूद गजनबी जो है 1025 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर पे हमला कर जब वापस लौट रहा था तो ये उत्तर की तरफ जा रहा था, भारत के उत्तर की तरफ आगे बढ़ा। हुआ कि जब ये बढ़ रहा था तो उत्तर में जब राजस्थान के पास पहुंचा तो वहाँ क्या हुआ?
जाटों ने इसे घेर लिया, यानी जाटों ने इसे राजस्थान के पास घेर लिया और घेर पे उस पर हमला किया और वहाँ उसने जो गेट था सोना का वो उससे लूट लिया। यानी ये क्या किया, सोना लेके वापस, बाकी संपत्ति लेकर वापस चला गया, लेकिन इसका जो गेट था वो कौन लूट लिया, जाटों ने लूट लिया राजस्थान के पास। तो क्या हुआ, महमूद गजनबी जो है 1025 ईस्वी में क्या हुआ, वापस गजनी चला गया। फिर इसी जाटों से बदला लेने के लिए महमूद गजनबी जो है एक बार फिर से जो उसका अंतिम आक्रमण था भारत पे, जो 1027 ईस्वी में वो किया था, किस पे, वही जाटों पे। तो जाटों पे जब हमला किया 1027 ईस्वी में, तो वही दिल्ली के पास महमूद गजनबी जो है जाटों को पराजित किया और वापस लौट गया कहाँ, फिर से गजनी। और जब गजनी, जब वो 1027 ईस्वी में जब वो वापस लौट गया, तो 1027 के बाद ही क्या हुआ, 1030 ईस्वी में जो है वहाँ जाने के बाद महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। तो 1030 ईस्वी में क्या हुआ, महमूद गजनबी की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा क्या, महमूद गजनबी का जो 17 आक्रमण था उसमें से जो कुछ प्रसिद्ध आक्रमण हुआ उसके बारे में। पहला आक्रमण जो वो किया था 1000 ईस्वी में ही किया था पेशावर में, जहां उस आक्रमण का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। ठीक उसके एक साल बाद क्या हुआ, 1001 ईस्वी में जो है वो जयपाल को हराया, जहां क्या हुआ, जयपाल जो है अपने हार को क्या किया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, सहन नहीं कर पाया, जिससे क्या हुआ, वो खुद अपना आत्महत्या कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से वो हमला कर जयपाल के बेटे को हराया, आनंदपाल को हराया। फिर उसके बाद 1011 से लेकर 1012 के बीच में जो है उज्जैन और मथुरा पे कितने सारे आक्रमण किए। फिर उसका जो सबसे प्रसिद्ध जो अटैक था वो था 16वां आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे किया था। और उसी सोमनाथ मंदिर को बनाया कौन था, तो भीम प्रथम नाम का शासक था जो चालुक्य वंश का था। और वो सोमनाथ मंदिर जो था किसका था, महादेव की मूर्ति थी उसमें, जो सोने का हुआ करता था, और उसका गेट था वो भी सोने का था, लेकिन मंदिर किस चीज़ का था, लकड़ी का था। उसी को लूट कर जब जा रहा था, तो जब वो उत्तर की तरफ बढ़ रहा था, तो राजस्थान के क्षेत्र में हुआ क्या, जाटों के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया और उससे जो सोने का गेट था वो छीन लिया गया। इसी का बदला लेने के लिए महमूद गजनबी का आखिरी आक्रमण, जो इसका 17वां आक्रमण था, वो जाटों पे हुआ। तो जाटों को जो है वो दिल्ली के पास जो है वो जाटों को हराया और फिर से वो वापस गजनी लौट गया। और जब वो गजनी लौटा तो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। तो जो महमूद गजनबी से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि महमूद गजनबी के जो समकालीन लेखक हुआ करते थे उससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। तो आइए उससे रिलेटेड हम देखते हैं। तो उससे रिलेटेड जो है 4 जो है प्रसिद्ध लेखक हुए, जिससे पहला था अल-बरूनी। अल-बरूनी जिसने क्या किया था, एक पुस्तक की रचना किया था, तहकीके हिंद। हाँ, तहकीके हिंद, और उसी का नाम है किताब उल हिंद, यानी तहकीक ए हिंद, और इसी को जाना जाता है किताब उल हिंद के नाम से। यानी सबसे पहला जो उसका समकालीन लेखक था वो था कौन, अल-बरूनी, जो पुस्तक लिखा था जिसका नाम था तहकीक-ए-हिंद और किताब उल हिंद। दूसरा और है इसका फिरदौसी। फिरदौसी जो क्या था, एक अरबी पुस्तक का जो है वो ट्रांसलेट किया था किसमें, फारसी में, और उसके पुस्तक का क्या नाम था, नहीं फिरदौसी का नहीं, इसका था शाहनामा। फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक की रचना किया था। और एक था जो चचनामा का रचना जो किया था, चचनामा जो कि क्या था, एक अरबी पुस्तक था। इस अरबी का जो है
फारसी में अनुवाद किया था, उसका नाम था क्या? उतवी। उतवी था एक और लेखक जिसका नाम था उतवी। उतवी जो है वो चचनामा का रचना किया था, जो एक अरबी पुस्तक का फारसी में अनुवाद था, फारसी में अनुवाद किया था। तो पहला लेखक था कौन? अलबरूनी, जो तहकीके हिंद और किताबुल हिंद की रचना किया हुआ है। एक था फिरदौसी जिसने शाहनामा नाम का पुस्तक लिखा हुआ है, और एक था क्या? उतवी। उतवी जो है चचनामा का रचना किया, जो है क्या? एक अरबी का जो है फारसी में अनुवाद किया था। एक और लेखक था वैहाकी। वैहाकी जो है इसी महमूद गजनी के पिता, जिसका नाम था क्या? सुबुक्तगीन, उसी का क्या था? बायोग्राफी लिखा था, और उसके बायोग्राफी का क्या नाम था? तारीख ए सुबुक्तगीन। बैहाकी जो है तारीख़ सुबुक्तगीन का रचना किया हुआ था। ये सुबुक्तगीन यानी महमूद गजनबी का जो पिता हुआ करता था सुबुक्तगीन, उसी का बायोग्राफी लिखा हुआ था। कौन? वैहाकी। तो ये जो 4 लेखक हैं वो महमूद गजनबी से संबंधित हैं, जो इसके समकालीन हुआ करते थे। और एक और पॉइंट यह है, आपके ध्यान में ये रखिएगा कि महमूद गजनबी यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम था। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला मुस्लिम था कौन? महमूद गजनबी। यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला भी पहला व्यक्ति कौन था? महमूद गजनबी। और इसने एक और उपाधि धारण किया था, किस चीज का? एक और उपाधि धारण किया था, किसका? गाजी का। गाजी का उपाधि धारण किया था। और गाजी कहते किसको हैं? तो काफिरों को मारने वाले को ही कहा जाता है क्या? गाजी। तो काफिरों को मारने वाले को कहा जाता है गाजी। काफिरों को मारने वाला काफिर कहलाता है। पिछले ही क्लास में हम बताए थे कि काफिर होता है क्या है, तो जो कलमा पे विश्वास नहीं करता है वही कहलाता है क्या? काफिर। यानी गैर मुस्लिम, और गैर मुस्लिम को ही मारने वाला कहलाता है क्या? गाजी। तो ये रहा महमूद गजनबी के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था, उसके बारे में हमने चर्चा किया। अब हम अगले क्लास में फिर से पढ़ेंगे किसके बारे में? तो एक और तुर्क आक्रमणकारी आएगा जिसका नाम होगा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज का जो व्यू रहा वो महमूद गजनबी के बारे में था, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। अगर अच्छा लगे आपको ये, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।